हमने पिछली क्लास में आमीन पटवारी के सिलेबस के बारे में देखा था तथा मैथ्स में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और परसेंटेज के कुछ नए क्वेश्चन, नए वैरायटी के क्वेश्चन, साथ ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं या डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि परसेंटेज मतलब प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 में वह कितना हिस्सा होगा। जैसे यह 1% इक्वल टू 1/100 हिस्सा, वैसे ही तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। और परसेंटेज निकालने के लिए हम जानते हैं कि 100 से गुना करना पड़ता है और परसेंटेज को संख्या में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो परसेंटेज के पूरे चैप्टर में लगेगा। और एक और कंडीशन, बॉड मास का रूल इसमें क्या होता है, बॉड मास के रूल में B इक्वल टू ब्रैकेट, O इक्वल टू ऑफ, ब्रैकेट मतलब यहाँ पे हिंदी में होता है ये कोष्ठक, ऑफ का मतलब होता है का, D इक्वल टू डिवाइड यानी कि भाग, M इक्वल टू मल्टीप्लाई यानी कि गुना, A इक्वल टू होता है ऐड यानी कि जोड़, S इक्वल टू होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। इस क्रम को फॉलो करते हुए हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे पिछली क्लास में हम परसेंटेज को ही पढ़ रहे थे, अब परसेंटेज से रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं उस पे ट्राई करते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास यह 120,150 से कितना प्रतिशत अधिक है। आपके ऑप्शंस हैं A 20%, B 25%, C 35%, D 30%। हमने पिछली क्लास में ट्राई किया था, तो आप इसको क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 120 किससे अधिक है 150 से। ये वाला क्वेश्चन किससे अधिक है, जो 120 है वो किससे अधिक है 150 से, और कितना परसेंट अधिक है इसके बारे में बात कर रहा है। तो हम पिछले क्लास में देखते आ रहे हैं, पिछले क्लास में हम ये देखे थे कि जैसे क्वेश्चन था 18 ग्राम 7.2 kg का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ हम क्या करते थे, जो मिनिमम वैल्यू है या मिनिमम अमाउंट है उसको ऊपर रखते थे अपॉन मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन वहाँ क्या पूछता था, का 18 ग्राम 7.2 kg का कितना प्रतिशत है ये पूछा जाता था। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि 120 जो है वो 150 से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो दोनों मूल्य का अंतर है, ये दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है, जैसे
150 माइनस 120 अपॉन किस से अधिक बोल रहा है, 150 से। तो अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऊपर में 150 और 120 का अंतर कितना आ गया, 30। 100 नीचे में 150 ऐसे इट इज रहेगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 जीरो गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 से कटा है, ये गया 20 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20%। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वह होगा 20%। ठीक है, समझ आया। कल वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या पूछा था, सेकंड वाले का कितना परसेंट है। आज वाले में बोला है कि सेकंड वाले से कितना अधिक है। जब अधिक की बात करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, या तो आप इसको ऐसे फॉर्मूला के तौर पे भी याद रख सकते हो, जैसे ये फॉर्मूला है, आप ऐसा लिख सकते हो, अंतर अपॉन जिससे तुलना की जाए इंटू 100। ये आपका एक फॉर्मूला भी हो सकता है, लेकिन मैथ्स में इतने सारे आप फॉर्मूला याद करोगे, उससे अच्छा है कि आप बेसिक जो मैथ्स है उस पर काम करो, तो ये सब फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या किए हम, ये अंतर ही निकाले हैं, और अंतर को निकाल के जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे में लिखे हैं, और ये वही फॉर्मूला का रूप ले लिया है फिर बाद में कि अंतर अपॉन जिससे तुलना की जाए। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका एक तरीका हो सकता है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप इसको फॉर्मूला के बेस पे भी बना सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके को अपनाना चाहते हैं। ठीक है, अब आपके पास है ये अगला क्वेश्चन। छः 100 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए 450, बी 350, सी 270, डी 360। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, जो हमने आज क्लास के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, BODMAS, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, जिसके अकॉर्डिंग बी आपका ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवाइड, एम होता है मल्टीप्लाई, ए ऐड, एस इक्वल टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं 600 के ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुना ही होता है। ठीक है, या का, हिंदी में बोल देंगे का और इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ। ठीक है, तो ये का ही होगा। तो 600 का यानी कि गुना, कितना भाग बोल रहे हैं, 3/4 भाग, फिर का 60%। अब जब परसेंट से नंबर में या संख्या में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। जब इसको 100 से भाग करेंगे, वापस से कैंसिल करते हैं, यहाँ से आप उठाए 2 जीरो कट किए, 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इस तीनों को गुणा करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, सॉरी
यहाँ पे जो एक जीरो है वो एक्स्ट्रा कट गया था हमारा, ये 2 जीरो यहाँ से काटे, ये वाला जो जीरो है वो एस इट इज रहेगा, ये वाला। तो कितना हो गया, यहाँ पे आएगा आपका 30, 30 दिया 90, 90 दिया 270। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, ये 270। ठीक है, तो हमको मैथ्स को सॉल्व करने के लिए ये बॉड मास वाला जो रूल है यह पता होना चाहिए, जिसमें बी ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ऑफ यानी कि का जिसका मतलब होता है गुना, डी माने कि डिवाइड, एम इक्वल टू मल्टीप्लाई, ए इक्वल टू ऐड, एस इक्वल टू सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का अर्थ होता है घटाना। ठीक है, और आपको इस बेसिक तरीके से आप कटा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज से संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करना पड़ता है। वहीं संख्या को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसे ही एक नया क्वेश्चन फिर ट्राई करते हैं। हो सकता है इसके बाद आपको इस तरह के प्रश्न में ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, 25 का 25% माइनस 25 का 25% का 25% क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए 4.6875, बी 25, सी 0, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, आप इसके अनुसार अपने उत्तर दे सकते हैं। बॉड मास रूल में पढ़े थे कि का मतलब क्या होता है, गुना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये 25, का मतलब गुना, और 25%, परसेंट को जब संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ये माइनस जो है वो एस इट इज आ जाएगा, ये आपका 25, का मतलब फिर से गुना, और ये 25%, तो परसेंट से संख्या में कन्वर्ट करने के लिए फिर 100 से भाग करेंगे। फिर ये का है तो का मतलब गुना, और ये फिर 25%, और 25% को संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, अब कैंसल आउट करना चालू करते हैं। सबसे पहले ये कैंसल आउट होगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक, क्या आ गया हमारे पास, 25/4 माइनस 25 इंटू 1/4 इंटू 1/4। ठीक है, अब एलसीएम लेना है, 4 और 16 का एलसीएम क्या हो सकता है, 16। ठीक है, अब इस 4 को इस 16 से भाग दे के देखेंगे कितना आया, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 चौक 100। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है 16, तो 16 इससे भाग जाएगा तो कितना होगा, 16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपका बचा, 75/16। ठीक, अब 16 को जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, आप भाग दे के देख सकते हैं डायरेक्ट भाग विधि से, जो बचपन की क्लासों में हम करते आए हैं। ठीक है, ये हो गया 16 एकम 16, 16 चौक 64। ठीक, बचा 11। ठीक है, तो 11 जब बचता है तो 11 बचेगा तो ये दशमलव लगाए, दशमलव लगा के 0, 16 छक्का 96। ठीक है, 96, फिर बचा 4, 14, तो उसमें फिर ये दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा, और 0 बढ़ा तो 16 अट्ठे 128। अब देखते हैं ये क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन में है क्या, 16 अट्ठे 128, 4.68। अब आपको एक और तरीका बताता हूँ, यहाँ पे जो ये वाला हम कर रहे हैं,
दोनों का डिफरेंस निकालना, नीचे में बटे है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये 25/4 माइनस 25/16 है। तो ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, ये है कि आप जो जिसके बटे में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। जैसे ये 25×16, ये 4×25 अपॉन 4×16, नीचे वाले का नीचे वाले से क्या हो गया, ये 64। 25×16 जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 25 छक्का 150 का 0 हासिल आया, 0 हासिल आया 15, 25 एकम 25 और 25 और 15 40, माइनस 25 चौक 100/64। ये दोनों का अंतर कितना, 300/64। सबसे पहले इसको हम 4 से कटा सकते हैं, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, वहीं ऊपर में 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ये हमारा 75/16 आ गया। और 75/16 आया तो भाग विधि से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.685। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन में है 4.685, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन है इसको लिया गया था सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में, या सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब आपके लिए है एक क्वेश्चन, इसे आप बना के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है, ₹10,800 का 10% का 0.05% कितना होगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शंस हैं, ए ₹540, बी ₹0.54, सी ₹54, डी नन ऑफ दिस। ये भी प्रीवियस ईयर SGST 2021 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप इसके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन है 4, ए 540, बी 0.54, सी 54, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, अब आते हैं नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन इस प्रकार है, ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का है, या बोल सकते हो कि इसमें थोड़ा सा ही चेंज है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, वह संख्या जिसका 12.1/2%, 1/75 है, वह संख्या जिसका 12.1/2%, 175.1/2 है, तो वह संख्या होगा। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए 1404, बी 1440, सी 1044, डी 404। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, वह संख्या, यानी कि हमारे पास वह संख्या नहीं है, तो संख्या को सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, x, जिसके बारे में हमें ज्ञात करना है। वो क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब वह संख्या जिसका 12.5%, 12.5 को और क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, 1/25/2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। फ्रैक्शन को जब संख्या में
फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करते हैं। जब ये इस तरह से दिया है उसको 25/2 लिखा जा सकता है। वहीं 175 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 351/2। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वह संख्या यानी कि x जिसका 25/2%, जब परसेंट से संख्या हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 100 से भाग, किसके बराबर है 175 सही 1/2 के, यानी कि ये 351/2 के भी बराबर होगा। ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। x इंटू 25/200 इक्वल टू 351/2। ये जो 100 से 200 हुआ उसका रीज़न ये है कि a/b c/d, ये यहाँ क्या होता है कि जो मिड वाला टर्म होता है वो अपने ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करता है, और जो लास्ट वाला टर्म होता है वो अपने फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे वैसे ही किया, ये 100 2 से जाके 200 बना लिया, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 25 से मल्टीप्लाई करके 25 बना लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया आपका 100। ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक। x/4 इक्वल टू 351, x इक्वल टू 351 गुना 4, ये हो गया 4, 4 पंचे 20 का 0, हासिल है 2, 4 तिया 12, 2 14 है हमारे पास ऑप्शन में 1404। हाँ है, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 1404। ठीक है, ये आया। यहाँ पे आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जो भिन्न में रहता है उसके बारे में ये थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब फिर एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिससे और क्लियर हो चीज़ें कि कैसे हो रही हैं। जैसे क्वेश्चन है, किसी अंक का 25% 20 है तो उस अंक का 40% कितना होगा। ऑप्शन है ए 80, बी है 40, सी है 32, डी है 136। ठीक है। आप कुछ समय लीजिए और एक प्रश्न को सॉल्व करें। अब ये वही हो गया, फिर से माना वह अंक x है। ठीक है। अब किसका 25% बोल रहा है, किसी अंक का, यानी x का 25% कितना है 20 है। परसेंट से जब संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। अब ये 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक। x/4 इक्वल टू कितना हो गया 20। अब यहाँ से x कितना आ गया 20 चौक 80। ठीक है। अब वह संख्या निकल गया तो उस अंक का 40% कितना होगा बोल रहे हैं, उस अंक का 40%। तो हमको उस अंक यानी कि ये वाला जो अंक है ये x, इसका 40% निकालना है। तो इसका 40% हम निकाल सकते हैं। अंक यानी कि 80 का 40%, परसेंट को जब संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। 1 0 1 0, यहाँ से 2 0 गया,
यहाँ पे कितना आ गया 32। तो उस संख्या का 40% कितना होगा 32 होगा, है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। ये आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। आपको धीरे धीरे इस चीज़ को समझना पड़ेगा, कौन किसका किससे, सारा चीज़ आपको क्वेश्चन में बताया होगा और हर क्वेश्चन को आपको पार्ट वाइज पढ़ना है। जैसे इस क्वेश्चन में किसी अंक का, तो वह अंक हमें पता है क्या, नहीं। किसी अंक का तो मतलब वह अंक क्या है, x। 25% यहाँ तक आप कवर किए, फिर एक बीच में कॉमा है, रुके। 20 है, उस अंक का 25% कितना बोल रहा है, 20 है। तो उस अंक का 40, तो पहले उस अंक को निकाल लिए, फिर उस अंक का 40% कितना होगा ये निकालें। तो हमारा आंसर क्या आ गया 32, जो है ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आया होगा, और नहीं आया है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए। ठीक है, अब कुछ नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही तरीका है, वो बोर्ड मास रूल का ऑफ का वैल्यू निकालना, फिर मल्टीप्लाई कब करते हैं, डिवाइड कब करते हैं, परसेंटेज को संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, और संख्या को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है तो क्या करते हैं। बस इसी चीज़ को फोकस करना है। आपका परसेंटेज का जो चैप्टर है वह आसानी से बनेगा। व्यापम ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, हो सकता है कभी कभी पीएससी थोड़ा लंबा क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन व्यापम नहीं पूछता है वैसा लंबा क्वेश्चन, वो इजी देगा। आपको प्रश्न समझ आने चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है किसके, x प्लस वाई के 30% हो, तो y x का कितना प्रतिशत होगा। ऑप्शन है ए 25%, ऑप्शन है बी 55%, ऑप्शन है सी 50%, ऑप्शन है डी 30%। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। आपको मैं क्लास के स्टार्टिंग से बताते आया हूँ कि ये का मतलब क्या होता है, गुना। यहाँ पे भी का है तो का मतलब गुना। जैसे प्रश्न को आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, यदि x माइनस वाई का 50%, यहाँ तक ब्रेक किए। ठीक है, लिखते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। x माइनस वाई का 50%, जब परसेंट को संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। वैसे ही x प्लस वाई का 30%, यानी कि 30/100। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, कटाते हैं, 1 0 गया, 1 0 गया, इधर से 10, यहाँ से 10। ठीक है, ऊपर क्या बचा, x माइनस वाई इंटू 5, इधर क्या बचा, x प्लस वाई इंटू 3। ठीक है, इसको गुना करते हैं, ये अंदर गया, क्या हुआ, 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। x को सेम साइड ले आते हैं, साइड चेंज करना जिसको बोलते हैं, 5x माइनस 3x, ये 3y, जो ये माइनस 5y है इधर आके क्या बना लेगा 5y। यहाँ क्या बचा आपके पास, 2x इक्वल टू 8y सॉरी, x इक्वल टू 4y। ये आया, एक कंडीशन आ गया। अब हम वापस क्वेश्चन में जाते हैं, हम x और y को एक दूसरे के टर्म में लिया है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं y x का कितना % होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, y के बारे में, किससे किसका कितना % हो सकता है। यहाँ क्या पूछा, y x का कितना % होगा। है ना,
तो हम क्या करते हैं, हम जान रहे हैं ना जब परसेंटेज स्टार्टिंग किए थे तो, कि जिसके बारे में पूछता है वो हमेशा कहाँ आता है, ये ऊपर आता है, और जिससे पूछता है वो हमेशा कितना आता है, नीचे आता है। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो y अपना एज इट इज़ रहेगा। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए थे, 4y, इंटू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100, y से y गया। ठीक है, ये 4 से जब 100 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 25 है हमारे पास ऑप्शन में, ऐसा है हमारे ऑप्शन में ए में है 25%। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको, सारे क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते जाओ। पहला पार्ट ये, यदि x माइनस वाई का 50% ये लिखे हम, x प्लस वाई का 30% ये लिखे हम, तो y x का कितना परसेंट होगा, इस बारे में यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, आप अपने घर में कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और कुछ भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछेंगे। अब इसी से रिलेटेड आपको थोड़ा सा एक और सेम क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास यह, जब एक संख्या के 40% को 119 में से घटाया जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है, वह संख्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए 90, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 88, ऑप्शन डी 80, ऑप्शन ई 85। और यह क्वेश्चन आपका आया हुआ है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम 2014 में। अब इस क्वेश्चन को वैसे ही वापस से ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। जब एक संख्या के, वह संख्या मतलब क्या हो गया, x का 40% कितना को 119 से घटाया जाता है, बोल रहा है। किससे घटाया जाता है, बोल रहा है 119 से। तो 119 से घटाया जाता है तो परिणाम में क्या आता है, परिणाम में स्वयं वही संख्या आती है। वो संख्या क्या थी, x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 119 माइनस एक्स, परसेंट को जब डिवाइड कन्वर्ट करते हैं संख्या में तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, इक्वल टू x। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ क्या बचा आपके पास, 119 माइनस 4x बटे 10 इक्वल टू x। ठीक, अब x है उसको सेम साइड लेके जाएंगे, 119 इक्वल टू x प्लस 4x बटा 10। ठीक, यहाँ पे 119 इक्वल टू, इसको वही आपको मैं बताया, या तो आप एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से कर सकते हैं। जैसे 10 एकम 10, 10x, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, प्लस 4x बटे ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया 10। यहाँ से आपका क्या आ गया 14x बटा 10। ठीक है, 119 इंटू 10 इक्वल टू 14x, ऐसे ही होगा, है ना। अब यहाँ से ये कट सकता है, 2 सत्ते 14, ये हो गया आपका 2 पंचे 10। ठीक, 119 इंटू 5 बटा 7 इक्वल टू ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब हमको क्लियरली नंबर में पूछा है ना,
तो अब ये 7 से कटा सकते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, सती सती 49। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 17 पंचे 85। तो x का मान आ गया 85 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना था, बस थोड़ा ही थोड़ा आपको क्वेश्चन को समझना है ब्रेक कर करके कि क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऐसा करके, है ना। एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और 21 रुपये बचाता है, तब उसकी धनराशि है। ऑप्शन है ए 21 रुपये, बी 51 रुपये, सी 30 रुपये, डी 630 रुपये। और ये खुद क्वेश्चन किस में आया हुआ है, जब आमीन का पेपर हुआ था ना 2017 में, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है तो और 21 रुपये बचाता है। हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं ना, या हम जनरल इन बेसिक लाइफ में हम जानते हैं कि बचत इक्वल टू आय माइनस व्यय, या इसको इंग्लिश में ऐसा भी बोल सकते हो, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये वही कर रहा है। यदि हम 30% व्यय करते हैं तो कितना परसेंट हम बचाएंगे, 70% बचाएंगे। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, सेविंग इक्वल टू इनकम कितना होगा 100%, तो 30% एक्सपेंडिचर कर दिया तो कितने बचेगा, 70% बचेगा, है ना। जब ये 70% बचेगा तो 70% किसके बराबर होगा, आपका 21 के बराबर होगा। ये 70% है जो 21 के बराबर होगा। तो यहाँ से जब इसको भाग करते हैं तो 7 दहम 70 और 7 दिया 21, तो 10% इक्वल टू कितना हो गया, ये 3। ठीक है, अब इसको हमको 100 बनाना है, तो 100 कैसे बना सकते हैं, इसमें 10 का गुना करेंगे, यहाँ भी 10 का गुना करेंगे। जब इस साइड 10 का गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 10 का गुना करेंगे, तो ये 10 दहम 100 और ये 10 दिया 30, तो 100% इक्वल टू 30। तो ये है ऑप्शन में सी, ये आपका होगा आंसर। इसका एक और तरीका है, क्या तरीका है ये ऐसा देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है कि वह छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और कितना बचाता है, 21 रुपये बचाता है। तो वह संख्या क्या हो सकती है, माना वह संख्या x है, ठीक है। अब x का कितना परसेंट, 70%, क्या होगा 21। ये 1 0 से 1 0 गया, ये सेम 7 एकम 7, 7 या 21, x इक्वल टू 30। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। अब ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तथा छात्राओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं ए 1218, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 1217, ऑप्शन डी 1210। ये आपके पास प्रश्न है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तो किसी भी स्कूल के टोटल संख्या क्या होगी, हमेशा 100% ही होगी ना। अब 100% जो है उसमें से कितने बालक हैं, तो -60% बालक हैं। क्या है ये, बालक। अब जब बालक को हटा दोगे तो छात्रों की संख्या क्या होगी, 40%। ये जो 40% जो आपका निकल के आया है ये क्या होगी, छात्रों की संख्या। और ये जो 40% है वो किसके बराबर होगी, 812 के। ठीक है। फिर वैसे ही इसको 4 से कटा देते हैं। 4 दहा 40, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 10% इक्वल टू कितना हुआ, 203। ठीक है। तब इसको सॉल्व करने के लिए ये 10% इक्वल टू 203 आ गया। अब हमको कितने की संख्या चाहिए, बालकों की संख्या चाहिए, और बालकों की संख्या कितनी है, 60% है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, 60 बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या से गुना करेंगे, 6 से। तो दोनों साइड 6 से गुना करेंगे। 6 दहा 60, 60% इक्वल टू 6 तिया 18 का 8, ये हासिल है 1, और 6 दूनी 12, ये 1218। अतः बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1218। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल आरंभ IAS एकेडमी को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और नोटिफिकेशन के लिए और ऐसे ही मैथ्स के नए नए क्वेश्चन और अन्य सब्जेक्ट के पढ़ाई के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकॉन दबा के रखेंगे, जिससे आपको हमारे जो वीडियो हैं वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और आपको कोई भी क्वेरीज होगी हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, हमारे पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए हुए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। आरंभ IAS की टीम सदैव आपके साथ है। धन्यवाद।